जय माता दी दोस्तों। ओम नमः शिवाय। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सभी जन सुखिया और दुखिया की कहानी सुनेंगे। ये कहानी बहुत ही शुभ और रोचक है, इसलिए आप पूरी कहानी ज़रूर सुनिएगा। साथ ही में अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हम आप सभी के लिए ऐसी ही कथाएं लाते रहते हैं। तो आइए कथा को प्रारंभ करते हैं। बोलिए माता रानी की जय हो। एक समय की बात है, एक नगर में दो बहनें रहा करती थीं। एक का नाम सुखिया था और दूसरी का नाम दुखिया था। दोनों का भाग्य भी उनके नाम जैसा ही था। दुखिया गरीब थी और बहुत दुखी रहती थी। सुखिया अमीर थी और हमेशा सुखी रहती थी। दोनों एक ही गांव में रहती थीं। दुखिया सुखिया के घर के काम करती थी, साफ सफाई करती थी, खाना बनाती थी और जो खाना बच जाता था वह खाना सुखिया दुखिया को दे देती थी। इसी तरह दुखिया का घर चलता था। समय बीतता गया। दोनों को बच्चे थे। सुखिया को 2 पुत्र थे और दुखिया को भी 2 पुत्र थे। जब जीतिया का व्रत आया तो दोनों बहन जीतिया का व्रत रखी थी। दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी। व्रत के दिन दुखिया ने सुखिया के घर चावल फटका, उससे जो खुर्दी निकला वह अपने लिए रख ली और साफ चावल सुखिया को दे दिए। फिर साग को चुना, बढ़िया वाला साग सुखिया के लिए रख दिया और जो डंठल था वह अपने लिए रख लिया। अब दुखिया ने सुखिया के घर सारा खाना बना दिया और अपने घर चावल की खुर्दी और साग की डंठल लेकर बनाने के लिए गई। खुर्दी का चावल और साग की डंठल बनाकर वह खाना अपने बच्चों को खिलाई और खुद भी खाई। उसके बाद दुखिया सोने चली गई। आधी रात में एक बूढ़ी औरत उसके घर पर आकर दरवाजा खटखटाती है तो दुखिया पूछती है, कौन है? तब बुढ़िया बोलती है, बेटा हम हैं। दुखिया ने उठकर फटका खोला और पूछती है, अम्मा आपको क्या चाहिए? इतनी रात में आप यहाँ किस लिए आई हो? बुढ़िया माई बोलती है, बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। दुखिया उसे घर के अंदर ले आती है और कहती है, हम लोग बहुत गरीब हैं अम्मा, आज मैंने खुर्दी का चावल और साग की डंठल बनाया था, क्या आप खाओगी? तो बुढ़िया माई कहती हैं, हाँ क्यों नहीं खाऊंगी, हमें बहुत भूख लगी है, हम वही खा लेंगे। दुखिया अंदर जाकर खुर्दी का चावल और साग की डंठल ले आती है और बुढ़िया माई को खाने के लिए दे देती है। बुढ़िया माई खाना खाने के बाद कहती है कि मुझे अच्छे से कुछ दिखाई नहीं देता, इतनी रात में अंधेरे में अपने घर कैसे जाऊंगी? तो दुखिया कहती है, कोई बात नहीं अम्मा, आप यहीं सो जाइए, सुबह अपने घर चले जाना। तो बुढ़िया माई दुखिया के घर में ही सो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद उठकर बुढ़िया माई बोलती है, बेटा मुझे दीर्घ शंका लगी है, कहाँ करूं? तो दुखिया कहती है, मेरे घर में बाथरूम नहीं है अम्मा, इसलिए आप उधर कोने में ही कर लीजिए। बुढ़िया माई पूछती है कि बेटा भड़ भड़ करे या छर छर करे? दुखिया नींद में थी तो वह कहती है, माता जी भड़ भड़ कर दो, मैं सुबह साफ कर दूंगी। फिर थोड़ी देर बाद बुढ़िया पूछती है कि बेटा मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूं? तो दुखिया कहती है, आप मेरे सर में अपने हाथ को साफ कर लीजिए। जब सुबह होती है तो दुखिया को यह सब सपने के जैसा लगता है कि सोते समय मुझे कोई सपना आया होगा। वह ज्यादा कुछ नहीं सोचती और नदी में नहाने के लिए चली जाती है। जब वह नदी में नहाती है और अपने बाल धोती है तो उसके बालों से होते हुए पानी बहता है। वह सोने का पानी होता है। आसपास की सभी महिलाएं यह देखकर चकित हो जाती हैं और कहती हैं कि तुम्हारे बालों से तो सोने का पानी गिर रहा है,
क्या बात है। फिर उसे रात की सारी बात याद आती है। वह दौड़कर अपने घर की ओर भागती है और यह सोचकर कि उसका घर दीर्घ शंका से गंदा हुआ होगा, पहले उसको साफ करना होगा। जब वह अपने घर में जाती है तो देखती है कि घर के हर कोने में ढेर सारा सोना बिखरा पड़ा है। यह सब देखकर दुखिया बहुत खुश हो जाती है और सोचती है कि ये सब तो जीतमान बाबा की कृपा है, यानी जिमुतवाहन भगवान की ही कृपा है। यह सब जो माता का रूप धारण करके मेरे घर आई और मुझे इतना आशीर्वाद दिया। अब दुखिया अमीर हो गई थी और सुखिया के घर जाकर काम करना बंद कर देती है। दुखिया जब अपना व्रत पूरा करती है तो अपने पुत्र से कहती है कि जाओ मौसी के घर से तराजू लेकर आओ, यह नापने के लिए कि यह सोना कितना है। बच्चा बहुत खुश होता है और सुखिया मौसी के घर जाता है और जब वह तराजू मांगता है तो सुखिया पूछती है कि तराजू पर क्या नापना है। तो बच्चा बोलता है, मेरे घर में बहुत ढेर सारा सोना है, उसी को माँ नापेगी। सुखिया कहती है, खाने के लिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और सोना नापोगे, मुझसे झूठ कहते हो। तो बच्चा कहता है, नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सुखिया सोचती है, जब तराजू मांगा है तो कुछ ना कुछ तो जरूर नापना होगा, इसलिए वह तराजू के पीछे गोंद लगा देती है कि जो भी नापेगा वह थोड़ा सा इसमें भी चिपक जाएगा। दुखिया जब तराजू पर सोना नापती है तो कुछ सोने का टुकड़ा तराजू के नीचे चिपक जाता है। जब बच्चा तराजू लौटाने जाता है तो सुखिया उसको उल्टा पुल्टा कर देखती है तो उसे तराजू में सोना लगा हुआ मिलता है। सुखिया सोचती है कि उसके घर में जरूर कहीं से सोना आया होगा, इसलिए वह कई दिन से काम पर भी नहीं आ रही है। सुखिया उसके घर जाकर देखती है कि यह सोना कहाँ से आया है। जब सुखिया दुखिया के पास जाकर पूछती है कि तुम्हारे पास कहाँ से इतना सोना आया कि तुमने तराजू मंगाई नापने के लिए। दुखिया उस रात की सारी कहानी अपनी बहन सुखिया को बता देती है। दुखिया का मन एकदम सच्चा था, इसलिए वह सब कुछ बता देती है। लेकिन सुखिया के मन में लालच आने लगा कि दुखिया के पास हमसे भी ज्यादा धन आ गया है। अब अगले जितिया में मैं भी खुर्दी का चावल और साग का डंठल बनाऊंगी। फिर अगले साल जितिया का व्रत दोनों बहनों ने रखा। सुखिया के पास हर तरह के सुख थे और धन भी था, फिर भी वह जितिया के दिन चावल फटक कर साफ चावल फेंक देती है और खुर्दी अपने पास रख लेती है। साग को तोड़कर पत्तियां फेंक देती है और डंठल अपने पास रख लेती है और वही बनाती है। खा पी कर पूजा पाठ करके सोने चली जाती है। फिर आधी रात में उसके घर में भी एक बुढ़िया माई आती हैं और दरवाजा खटखटाती हैं। सुखिया उसका इंतजार कर ही रही होती है। वह तुरंत दरवाजा खोलकर बुढ़िया माई को अपने घर अंदर ले आती है। बुढ़िया माई बोलती है कि मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तो सुखिया कहती है, मैंने खुर्दी का चावल और डंठल का साग बनाया है। बुढ़िया माई बोलती है, कोई बात नहीं बेटा, मैं खा लूंगी। तो सुखिया परोस देती है। वह खाना खाने के लिए और सोने के लिए चली जाती है। बुढ़िया माई बोलती है, मैं घर नहीं जा सकती, मुझे दिखाई नहीं देता। तो सुखिया कहती है, कोई बात नहीं अम्मा, आप यहीं सो जाइए। थोड़ी देर बाद बुढ़िया माई फिर बोलती है कि मुझे दीर्घ शंका लगी है, कहाँ करूं? तो सुखिया कहती है, वही कोने में कर लीजिए। फिर थोड़ी देर बाद बुढ़िया पूछती है कि भड़ भड़ करें या छर छर करें। इस समय सुखिया को याद नहीं आता कि दुखिया ने क्या बोला था। तो सुखिया बोलती है, माँ छर छर कर दीजिए। फिर बुढ़िया माई पूछती है कि बेटा मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूं? सुखिया कहती है, मेरे सर में साफ कर लीजिए। बुढ़िया माई अपने हाथ सुखिया के सर में साफ कर लेती है। जब सुखिया सुबह उठती है तो उसका पूरा घर
गंदगी से भरा पड़ा होता है और उसके बाल में भी बहुत गंदगी लगी होती है। यह सब देखकर सुखिया बहुत दुखी हो जाती है और उसे बहुत गुस्सा भी आता है। वह अपनी बहन दुखिया को बुलाती है और उसको गुस्सा करती है कि तुमने हमसे झूठ कहा था और मेरा पूरा घर गंदा करवा दिया। तो दुखिया पूछती है कि तुमने क्या कहा था, भड़ भड़ या छर छर? तो सुखिया कहती है मैं तो छर छर बोली। तो दुखिया कहती है यही पर तो तुमने गलती कर दी और तुम्हारे पास तो सब कुछ था, किसी चीज की कमी भी नहीं थी, फिर भी तुमने लालच किया। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, तुम्हारे पास तो सब कुछ था। तुम्हारे घर जीतमन बाबा भेष बदल कर आए थे, लेकिन फिर भी तुमने उन्हें अच्छा खाना नहीं परोसा। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने उन्हें खुर्दी का चावल और साग का डंठल परोसा था। तुमने अपने घर आए भगवान का अपमान किया। सब कुछ रहते हुए भी तुमने साग और भात खिलाया। तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम्हें लालच नहीं करना चाहिए था, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा बुरा हुआ। हे प्रभु, जिस प्रकार आपने दुखिया का घर भरा, उसी प्रकार कथा सुनने वाली, कथा कहने वाली सभी का भरना। और जैसी सुखिया के मन में लालच आया, ऐसा लालच किसी के मन में ना लाना। तो बोलिए भगवान श्री हरि की जय हो। अगर आप सभी को ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हम आप सभी के लिए ऐसी ही कथाएं लाते रहते हैं। तो प्रेम से बोलिए जय माता दी।